नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह 2025 के सामान्य विज्ञान के वन लाइनर फैक्ट्स को फ्रेंड्स, जो 6 से लेकर के 12 तक के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। मतलब कि जो यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार शिक्षक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और एसएससी, रेलवे और ऑल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स सामान्य विज्ञान के। ये वीडियो उसी को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने है फ्रेंड्स। आप कोई भी एग्जामिनेशन जाने, यूपीएससी का, बीपीएससी का, बिहार शिक्षक का, बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस का, एसएससी का, रेलवे का, ऑल एग्जामिनेशन कोई भी देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना देंगे फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सार संग्रह साइंस 6 to 12 वन लाइनर फैक्ट्स के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो नंबर 4 है, क्लास नंबर 4 है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। देखिए फ्रेंड्स, ये एसएससी जे इलेक्ट्रिकल, एसएससी सीपीएसआई, एसएससी सीजीएल, ये सब में एग्जामिनेशन में पूछे गए। यूपीएसआई में, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ राज्य गन्ना पर्यवेक्षक, ये राजस्व स्टेनोग्राफर, सब में पूछे गए फ्रेंड्स। मीन्स कहने का मतलब कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। सारे जितने भी फैक्ट्स हैं वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे ही गए, तो ये रिपीटेशन जरूर होगा फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परमाणु संख्या 2 वाले तत्व का प्रतीक क्या है? तो हीलियम है। HE से करते हैं, उसको प्रतीक है हीलियम। ठीक है। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु ब्लॉक में पाए जाते हैं, तो P ब्लॉक में पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं पर जाने पर धात्विक लक्षण घटता है। क्या कहता है? घटता है। तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है तो नियान आता है। क्या आता है? नियान आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। सबसे दुर्लभ तत्व क्या है? तो एस्टेटिन है। सीसा लेड तत्व का प्रतीक है क्या? Pb है। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है तो 91.22 होता है। निम्न तत्व लेंथेनाइड है तो सेरियम क्या है? लेंथेनाइड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सके तो हाइड्रोजन को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सके। निम्न तत्व एक्टिनाइड है तो क्यूरियम है। क्या है? क्यूरियम एक्टिनाइड तत्व है। अष्टक के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्व प्रत्येक डैश तत्वों के अंतराल पाते हैं तो 7 तत्वों के अंतराल पर आते हैं। कितने? 7 तत्वों के अंतराल पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया है तो न्यूलैंड्स ने दिया है। तांबे का परमाणु क्रमांक है तो 29 है। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ, फिजिकल केमिस्ट थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया था तो थैलियम का किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मॉलिब्डेनम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो MO है। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है? तो वह I है, मतलब आयोडीन, Br है, उसके बाद F है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ते हुए क्रम में। नेक्स्ट क्या है? समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या डैश बढ़ती है तो आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर क्या होती है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। निम्न धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है तो टंगस्टन का होता है। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है तो नाइट्रोजन की है। धातु, खनिज एवं अयस्क क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को वर्गीकृत किया गया है उपधातु के रूप में। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है तो जस्ता का है। डैश के प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो धनात्मक और ऋणात्मक आयन पास करती है। धातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धातुएं विद्युत कुचालक के लिए इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सुचालक होती है इसलिए। टेट्रा एथिल लेड का उपयोग
डैश के रूप में किया जाता है, तो पेट्रोल योजक के रूप में किया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैं। वह रसायन जिसको मृत्तिका का विट्रियल भी कहा जाता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट है। क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो निकलती क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह क्या होता है? तो क्षार होता है। यह क्षार होता है। क्या होता है? यह क्षार होता है, बेस होता है। सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा बेस होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स, इसको वास्तव में यह क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है या बेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट धावन सोडा या धावक सोडा का साधारण नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का। बेकिंग सोडा है तो NaHCO3 है। खाने का सोडा क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप क्या है? तो चूना पत्थर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश का एक उत्पाद है, तो कैल्शियम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है, तो जिप्सम में जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है, तो कैल्शियम सल्फेट का एक महीन पाउडर होता है। संगमरमर का एक प्रमुख घटक क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। वह धातु जो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है, तो एल्युमिनियम होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुएं डैश प्रतिशत होती हैं, तो 25% होती हैं। नेक्स्ट क्या? डैश उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया गया है, तो फोटोग्राफी उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? लेड का चिन्ह क्या है? तो Pb है। त्वरित चांदी डैश का एक उत्पाद है, तो पारा का एक उत्पाद है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में डैश का होना आवश्यक है, तो पारा का होना आवश्यक है। वह तत्व जो तांबे को उसके यौगिकों में से विस्थापित कर सकता है, तो जस्ता है। सिलिकॉन क्या है? तो उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वह धातु जो सबसे अधिक अघात्य वर्ध मैलिएबल होती है, सोना और चांदी है। वह धातु जिसे मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है, तो तांबा है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा है। भारत में पाया जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज क्या है? तो पायरोफाइलाइट है। कार्नालाइट डैश धातु का अयस्क है, पोटेशियम है। डैश के प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है, तो विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण। जस्ता का एक अयस्क है क्या? तो केलामाइन है। क्या है? केलामाइन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? तो बॉक्साइट है। थोरियम का अयस्क है क्या? तो मोनोजाइट है। मैग्नेटाइट है क्या? तो Fe3O4 है। वह प्रक्रिया जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है, जिसे एक अपकर्षक परिसज्जन के लिए रंगा जाता है, तो एनोडीकरण है। क्या? एनोडीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जिंक का एक अयस्क क्या है? तो स्फेलेराइट है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा शामिल क्या है? तो तांबा धातु है। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है क्या है? तो पीतल है। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु। नेक्स्ट पॉइंट क्या? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, सोडियम को रखते हैं तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। वह धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जाती है, तो मैग्नीशियम है। कापर व एल्युमिनियम धातुओं से बनते हैं, तो विद्युत तार बनते हैं। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान रहता है, तो जिप्सम है। भविष्य का धातु कहा जाता है, तो एल्युमिनियम को कहा जाता है। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड प्रदान करता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं, तो क्रोमियम को मिलाते हैं। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु क्या है? तो एंडोडेड्रल फुलरीन है। पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत किसका है? तो यूरेनियम का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है, तो सोडियम है। कठोरतम धातु क्या है? तो प्लेटिनम है। मूल तत्व क्या है? तो रेत है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु क्या? तो सोना है। आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है, तो गार्नेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? गार्नेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
धातुएं ताप की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यौगिक नहीं है तो लौह का यौगिक नहीं है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने के बाद डैश हो जाती है तो भूरी हो जाती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जाना जाता है तो गैल्वेनीकरण जाना जाता है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है तो सोडियम है। धातु ऑक्साइडों को अपचयित करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है तो तापन है। क्या है? तापन है। डैश एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया क्या है तो एनोडाइजिंग है। क्या है? एनोडाइजिंग है। नेक्स्ट क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट है, एथेनोइक अम्ल है। निम्न धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु क्या है तो कैल्शियम है। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए कम विधि का उपयोग किया जाता है, यसद लेपन का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में निम्न धातु का प्रयोग इस्पात सुरक्षा आवरण बनाने के लिए किया जाता है तो जस्ते जिंक का। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है क्या? पोटेशियम। जल की कठोरता को व्यक्त किया जाता है तो ppm में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पानी की एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है तो 1:8 होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? समूह 1 और समूह 17। कथन को पूरा करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है तो सोडा एसिड अग्निशामक में किया जाता है। निम्न आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। और जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है तो वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड है तो द्विपरमाणुक है। निम्न पदार्थ विरंजन ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक डैश के साथ जलते हैं तो धुएं वाली पीली लौ के साथ जलते हैं। निम्न गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है तो ऑक्सीजन बनती है। आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है तो सोडियम धूमिल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्न तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है तो कैल्शियम बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। और जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फार्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर लगाया जाना चाहिए तो नम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। मतलब कि अम्ल है तो बेस लगाना चाहिए, क्षार लगाना चाहिए। निम्न रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नहीं किया जाता है। धावन सोडा का उपयोग नहीं है, इसका उपयोग पेय जल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। साबुन, रेयान, कागज, विस्फोटक, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है तो NaOH का प्रयोग किया जाता है। किसका? NaOH का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं तो 2 होते हैं। खाने के बाद पेट में होने वाले एसिडिटी को किसे लेने से खत्म किया जा सकता है तो बेकिंग सोडा को लेने से खत्म किया जा सकता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। धातु को चाकू से काटा जा सकता है सोडियम को। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम क्या है तो एस्बेस्टस है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निम्न यौगिक का नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है तो कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। मोती का प्राथमिक घटक क्या होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कास्टिक चूना को रासायनिक रूप से जाना जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को डैश कंटेनर में रखा जाना चाहिए तो नमी रोकने वाले कंटेनर में रखा जाना चाहिए। निम्न पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, चूने का पानी नहीं है। बुझा हुआ चूना है तो CaOH का ट्वाइस है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है तो बिना बुझा हुआ चूना तथा बुझा हुआ चूना दोनों का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर एक तलहटी होता है जो मुख्यतः डैश से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदक नहीं है तो एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड पर परत के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो एनोडाइजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोडाइजिंग कहा जाता है। निम्न तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय
चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है तो चांदी से होता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक क्या है तो रजत चांदी है। काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड प्रयोग किया जाता है। डैश ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है तो चांदी है। निम्न धातु सबसे अधिक मुलायम होती है तो सोना सबसे अधिक मुलायम होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, सोने की शुद्धता को मापा जाता है तो कैरेट से मापा जाता है। धातु सर्वाधिक तन्य होती है तो सोना सबसे सर्वाधिक तन्य होती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना की पहचान किया होती है तो KOH होती है। सोरा साल्टपीटर का दूसरा नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है। सोरा साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, KNO3 है। निम्न एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट। एक मैग्नीशियम रिबन चमक के साथ जलता है तो सफ़ेद लौ के साथ जलता है। क्या, सफ़ेद लौ के साथ जलता है। किसी तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम हाइड्रार्जियम से लिया गया है जिसका अर्थ क्या है, तरल चांदी जो इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है पारा या मरकरी है। किसी धातु के कण 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदले जाते हैं तो पारा है। और निम्न धातु कक्षा ताप पर द्रव में रहती है तो पारा है। तापमापी थर्मामीटर में निम्न का उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है, गैलिस्टन है। उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणु रोधी होते तो ताम्र कापर है। कापर सल्फेट किस रंग का होता है तो नीला रंग का होता है। धातु का प्रयोग खाना पकाने वाले बर्तन को बनाने में किया जाता है तो कापर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यौगिक जिंक ऑक्साइड ZnO को कहा जाता है तो फिलासफर्स वूल कहा जाता है। बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जम जाता है तो जस्ता जम जाता है। एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और इसकी परमाणु संख्या 37 है तो रुबिडियम है वो। धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मौजूद होते हैं तो प्लेटिनम है। यदि आप इसे अपनी हथेली पर रखते हैं तो निम्न धातु पिघल जाएगी, गैलियम है। धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है तो टंगस्टन है। गलनांक अल्पतम होता है तो टीन अल्पतम होता है गलनांक टीन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, निम्न हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम क्या है तो आयरन क्रोमियम ऑक्साइड है। कीसेराइट निम्न खनिज का अयस्क है तो मैग्नीशियम है। खनिज कार्नोटाइट डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है तो यूरेनियम है। कैलेवराइट नामक खनिज डैश युक्त एक टेलुराइट खनिज है तो सोना है। डोलोमाइट डैश एक अयस्क है तो मैग्नीशियम डोलोमाइट का एक अयस्क है। डोलोमाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है तो पारद का अयस्क है, पारा का अयस्क है। नेक्स्ट पारद का अयस्क है। निम्न खनिज अधातु खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है तो बॉक्साइट नहीं आता है अधातु खनिजों की श्रेणी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वॉर्डक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है तो इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। भारत में इस्पात का निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है तो ओटाई है। पाइरोलूसाइट का अयस्क क्या है तो मैग्नीज का है। किस खनिज को मनुष्य मूर्खों का सोना कभी कहा जाता है, पायराइट को कहा जाता है। सिनेबार HGS धातु का अयस्क क्या है तो पारा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, Fe2O3 डैश नामक लौह अयस्क का रासायनिक सूत्र तो हेमेटाइट का Fe2O3 नाम है। नेक्स्ट रासायनिक सूत्र सिडराइट अयस्क है किसका तो लोहे का है। गैलेना रागा एक अयस्क है, सीसा लेड का है। तांबे का अयस्क नहीं है तो अर्जेंटाइट नहीं है। निम्न तांबा खनिज है क्या एजुराइट है। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का। कोरंडम अयस्क है एल्युमिनियम का है। एक तांबे का अयस्क खनिज है कैल्कोसाइट का है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, लौ का अयस्क नहीं है तो कैल्क्यूप्राइट है। गैलिना मूल रूप से है सल्फाइड है। सही सुमेलन है, सूची फर्स्ट सूची सेकेंड। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक क्या है तो चांदी है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है तो एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु क्या है तो स्वर्ण है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या है तो सीसा है। नेक्स्ट सही सुमेलन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स,
सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित करना है। हीरा जो होता है कार्बन से बना होता है, संगमरमर कैल्शियम से बना होता है, बालू सिलिकॉन से मिलकर बना होता है और स्नेहक ग्रेफाइट से मिलकर बना होता है। सही सुमेलन क्या है? सूची फर्स्ट सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ है और सूची सेकंड में उपस्थित तत्व है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, हीरा कार्बन से बना होता है, संगमरमर कैल्शियम से, रेत सिलिकॉन से, रूबी में एल्युमिनियम उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल के बारे में डिस्कस करें फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित होते हैं तो टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है तो फ्लोरीन है। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्या है, C2H6 डैश प्रकार का हाइड्रोकार्बन तो एल्केन है। पेप्टाइड बंध का निर्माण डैश के बीच होता है तो अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, डैश का प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है तो मेथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं तो बैकेलाइट एवं एपॉक्सी रेसिन में, और काठ की लुगदी वुड पल्प से निर्माण किया जाता है तो रेयान को ऊपर को किया जाता है या कागज़ का उत्पादन किया जाता है रेयान का। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, वह पदार्थ जो एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है तो टेफ्लॉन है। कृत्रिम सिल्क के रूप में डैश सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है तो रेयान है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं तो प्राकृतिक रबर है। ग्रेफाइट, डायमंड और बक मिन्स्टर फुलरीन तत्व डैश तत्व के अपरूप है तो कार्बन के अपरूप हैं। निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर क्या है तो ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन है। नेक्स्ट क्या है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए डैश सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो स्पेक्ट्रा का किया जाता है, केवलर का प्रयोग किया जाता है। एथिल एथेनोएट का सूत्र क्या है, CH3COOH CH2CH3 है, COOCH2CH3 है। मोनोमर कैप्रोलैक्टम का डैश बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है तो नायलॉन 6 का बहुलीकरण किया जाता है। इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना कहलाता है तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। संघनन बहुलक है, पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट। एक जैव निम्नीकरण बहुलक है क्या है, नायलॉन 6 है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। वह तत्व जो सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है तो सल्फर है। वह यौगिक जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है तो मीथेन है। शुष्क बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है तो पॉलीकार्बोनेट बहुलक प्रयुक्त होता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक का उपयोग किया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए, सिगरेट के धुएं में सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है। गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है तो ब्राज़ील में पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती तो पॉलीमर से बनी होती हैं। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है तो नायलॉन बहुलक नहीं है। एक प्राकृतिक बहुलक है तो रेशम है। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक रबर का बहुलक पॉलीमर है आइसोप्रीन। क्या है, आइसोप्रीन है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है तो टार्ट्रिक एसिड है। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है तो टार्ट्रिक एसिड विद्यमान रहता है। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणु का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने हुए
फल की संरचना से जुड़े होते हैं तो बकमिनिस्टर्स फ्लोरीन होता है फ्रेंड्स। वुड स्प्रिट कहा जाता है, मेथिल एल्कोहल कहा जाता है। फिनाल का उपयोग किया जाता है तो बेकेलाइट के निर्माण किया जाता है। बहुलक जो विशेषतः बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है तो टेफ्लॉन है। क्या वो टेफ्लॉन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, भारी पानी का अणु भार होता है कितना तो 20 होता है। बहुलक नहीं है तो घी बहुलक नहीं है। कपास का प्रमुख घटक है क्या, सेलुलोज है। शुष्क बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन क्या है, सोडियम बेंजोएट है। कीटभक्षी पौधों कीटों को पकड़ते समय उनका भक्षण करते हैं तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। हास्य गैस कहा जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहता है। लेड पेंसिल विद्यमान है, ग्रेफाइट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है तो काजल में है। फाइबर रेशा को जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग किया जा रहा है कार्बन फाइबर है। रेयान कपड़ा बनाने के लिए निम्न फाइबर का प्रयोग किया जाता है तो सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं परंतु अग्निशामक कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर डैश प्लास्टिक की सेटिंग की जाती है तो मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। पाइप, मेडिकल डिवाइस, वायर एवं केबल इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली एक उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, पॉलीटेट्रा फ्लुओरो एथिलीन का लोकप्रिय नाम क्या है तो टेफ्लॉन है। रेयान के संदर्भ में कथन सही है तो यह कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है तो टेरिलीन प्राकृतिक फाइबर नहीं है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। इन्हें कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर्स कहा जाता है। ब्यूटेन टू ऑल द्वितीयक एल्कोहल है। यौगिकों की एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह -OH होता है तो एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जिसका सूत्र C6H5 का ट्वाइस CO होता है तो बेंजोफिनोन है। अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल या एरोमेटिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने की किस प्रक्रिया का यौगिक बनता है तो किस प्रकार का यौगिक बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। एथाइन के रासायनिक सूत्र की पहचान की जाए तो C2H2 है एथाइन। IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता -OH समूह की उपस्थिति है जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़े हुए आकार वाटर लाइक बेंट शेप में होता है तो एल्कोहल होता है। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है तो क्लोरोफॉर्म है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, एलिल एमीन का IUPAC नाम क्या है जिसका उपयोग दवाओं और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है तो 2-प्रोपेन 1 एमीन है। एसिल हाइलाइड एल्किल हाइलाइड यौगिकों के IUPAC समूह का पूर्वलग्न होता है क्या होता है, हेलो कार्बोनिल होता है। क्या होता है, हेलो कार्बोनिल होता है। कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण के प्रारूप में रूट शब्द का प्रयोग निम्न को दर्शाने के लिए किया जाता है तो मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है, एथेनॉल है। क्या है, एथेनॉल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, मिथाइल प्रोपेन निम्न में एक समावयव है तो N-ब्यूटेन है। C6H6 का सामान्य नाम क्या है तो बेंजीन है। किस जर्मन रसायनज्ञ ने वसा अम्लों के लवणों के विलयनों के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीक का प्रयोग किया था तो हर्मन कोल्बे ने किया था। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है तो C3H6 है। निम्न में सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं जिनका उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और रबर और कागज़ प्रसंस्करण में उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है तो डोडेकेन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइसोपेंटेन जिसे डैश भी कहा जाता है एक शाखित श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र क्या C5H12 है। 2-मेथाइल ब्यूटेन है। एथीन के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें तो H2C है। H2C डबल बॉन्ड CH2 है। किस CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। नेक्स्ट क्या है,
किस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया? तो एल्केन समूह को पैराफिन नाम दिया गया। प्रोपेन में हाइड्रोजन एवं कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 और 8 परमाणु होते हैं। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C4H10 है। क्लोरोप्रोपेन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो 7 होते हैं। यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह -OH होता है, तो एल्कोहल है। सभी मादक पेय डैश सक्रिय तत्व हैं, तो एथेनॉल है, एथेनॉल सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक क्या है? तो अल्कोहल है। 1845 में जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी, तो हरमन कोल्बे ने की थी। एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है? तो सिरका है। इस कार्बनिक रासायनिक यौगिक की 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तैयार किया जाता है, तो एनिलीन का तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। नींबू के रस में डैश होता है जो बेकिंग सोडा के साथ मिलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट बनाने के लिए अभिक्रिया करता है, जिससे तरल में सनसनाहट और बुलबुले बनाने की प्रक्रिया होती है, तो साइट्रिक अम्ल है। पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? तो टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ठंडे जलवायु में जम जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले विलयन को किस रूप में जाना जाता है? सिरका के रूप में जाना जाता है। सेब में एसिड पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः डैश अम्ल कहा जाता है, तो एसिटिक एसिड कहा जाता है। अंगूरों में सबसे प्रचुर मात्रा में अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। इमली में मौजूद अम्ल का नाम होता है टार्ट्रिक एसिड होता है। नीम में साइट्रिक एसिड का विद्यमान रहता है, तो नींबू में होता है। अमीनो अम्ल एसिड के मूलभूत अंग क्या है? तो प्रोटीन है। मूलभूत अंग क्या है? तो प्रोटीन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, तो पालक में होती है। किस डाई एल्डिहाइड में बेंजीन वलय पर आसन्न कार्बन केंद्रों से जुड़े 2 फार्मिक समूह होते हैं और प्राथमिक एमीन के साथ फ्लोरोसेंट संयुग्म उत्पाद बनाते हैं, थैलेल्डिहाइड में। नेक्स्ट क्या है, एक मीठी महक वाला पदार्थ क्या है? तो एस्टर है। एल्डिहाइड है तो प्रोपेनेल है। फल की बहुत तेज सुगंध आती है, तो एथाइल एसीटेट में। एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3 का ट्वाइस CO है एसीटोन का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आणविक सूत्र C2H वाला निम्न यौगिक एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त होता है, तो एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। एक गैर बेंजीनाइड यौगिक है, ट्रोपोन है। निम्न यौगिक एक विषम चक्रीय यौगिक है, तो फ्यूरान है। एक एस्पार्टिक अम्ल युक्त डाई पेप्टाइड मधुरक स्वीटनर है, तो एलिटेम है। किस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है जिसका उपयोग सामान्यतः चॉकलेट और सीखे हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो बेंजेल्डिहाइड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ऑक्सोलेन किस यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र CH2 का थ्राइस CH2O है, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है। कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे लोकप्रिय योजक है? सोडियम बेंजोएट है। 1828 में निम्न ने प्रदर्शित किया कि सिल्वर साइनाइड एक अकार्बनिक यौगिक को अमोनियम क्लोराइड एक अन्य अकार्बनिक यौगिक के साथ गर्म करने से किसी जीवित जीव या किसी जीवित जीव के पास किसी भी भाग की सहायता के बिना ही यूरिया का उत्पादन होता है, तो फ्रेडरिक ओलर ने किया था। किसने? फ्रेडरिक ओलर ने किया था। पोषक तत्वों के संदर्भ में टायरोसिन, ग्लाइसिन और ऑर्निथिन
डैश के प्रकार है तो अमीनो अम्ल के प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, रासायनिक सूत्र C2H5Cl वाला निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक फोम युक्त प्लास्टिक में धमन कर्मक ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है तो क्लोरोएथेन है। क्या है? क्लोरोएथेन है। C6H4Cl2 सूत्र वाला एक कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग कपड़ों के कीट पतंगों को नियंत्रित करने के लिए एक धूमक फ्यूमिगेंट कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। डाइफ्लोरो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है तो CClF2 होता है। निम्न को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक के रूप में, तो साइनाइड्स है। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? तो CH3Cl है। कार्बन यौगिक डैश तत्व के यौगिक होते तो कार्बन के यौगिक होते। किसके होते हैं? कार्बन यौगिक कार्बन तत्व के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, निम्न रासायनिक यौगिकों में से किस का उपयोग आचार में एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? तो प्रूसिक एसिड है। बेंजीन के एक अणु की संरचना में बंद कोण डिग्री में होता है तो 120 डिग्री में होता है। डिब्बाबंदी के लिए टमाटर, आलू और अन्य फलों और सब्जियों के छिलके निकालने और खाद्य परिरक्षकों में एक घटक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो जो भोजन में फफूंदी और जीवाणुओं की वृद्धि रोकने में मदद करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्न के खाद्य पदार्थों का उपयोग प्राकृतिक खाद्य परिरक्षकों के रूप में किया जा सकता है तो लहसुन, नींबू और चीनी और सिरका है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, सही सुमेलन है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। सही सुमेलन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय कार्बोनिक अम्ल, सेब जो होता है मैलिक अम्ल है। सही सुमेलन है क्या? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से लैक्टिक अम्ल दूध है, एसिटिक अम्ल सिरका है, साइट्रिक अम्ल नींबू है, ब्यूटारिक अम्ल क्या है? दुर्गंध युक्त मक्खन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उसके यौगिक से रिलेटेड फैक्ट्स रहेंगे फ्रेंड्स। वह गैस जिसका प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए कहते हैं एथिलीन है। एसिटिलीन या एथिलीन वह गैस जो आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोट का कारण बनती है तो मीथेन गैस बनती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है तो 4 होती है। वह उद्योग जिसमें वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते तो रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में नहीं करते हैं। अधिकतम तापजनक मान होता है तो हाइड्रोजन का होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार होता है तो 1:8 होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, जल निर्माण का सही समीकरण है 2H2 + O2 + 2H2O है। दहन के लिए डैश गैस आवश्यक है तो ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टली ने की थी। लाफिंग गैस डैश का एक यौगिक है तो नाइट्रोजन का एक यौगिक है। हास्य गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड है। हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है तो अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। वह पदार्थ जो समुद्री जल से निकाली गई है तो ब्रोमीन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, डैश का उपयोग करके पानी के पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है तो क्लोरीन का उपयोग करके क्लोरीनेशन करके जर्म को मारा जाता है। कमरे के तापमान पर वह धातु जो तरल अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन है। वह अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है तो ब्रोमीन है। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले गैर धातु है तो क्लोरीन है। और प्याज कंद की विशेष महक डैश कारण होती है तो सल्फर यौगिक के कारण होती है। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब दिखता है सफ़ेद अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? सफ़ेद अवक्षेप बनता है। वह गैस जो चूना पानी को दूषित दूधिया बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। वह गैस जिसकी गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। ग्रेफाइट मुख्य रूप से डैश तत्व से बना होता है तो कार्बन तत्व से बना होता है। शीशा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व तो कार्बन है। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है तो परमाणु भार है। पेंसिल की लीड बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट में प्रयोग किया जाता है। डैश प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन होता है तो एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर में डैश गैस का प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है।
वायुमंडल में डैश गैस नहीं पाई जाती है तो क्लोरीन नहीं पाई जाती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश भी कहा जाता है तो शुष्क हिम कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। वह तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है तो क्लोरीन है। C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 परमाणु कार्बन परमाणु होते हैं तो 12 पंचभुज और 20 षटभुज हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह एंथ्रासाइट है। ईंधन का सेल कहा जाता है तो आणविक ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, ईंधन का सेल कहा जाता है। निष्क्रिय गैस नहीं है तो क्लोरीन है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है तो ओजोन है। शुष्क सेलों में प्रयुक्त रसायन होता है तो NH4Cl होता है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है श्वसन दर के ह्रास के कारण। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ का। एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है तो समरस होता है। वायुयानों के टायरों को फूलने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस क्या है, नाइट्रोजन गैस है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है, कार्बन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है तो कार्बन करता है। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है तो ग्रेफीन होता है। कार्बन से बना हुआ है ग्रेफीन है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो ढलवा लोहे में होती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है तो हाइड्रोजन है। क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाती है तो नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, स्थल मंडल एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है तो नाइट्रोजन की मुक्ति से अप्रभावित होती है। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस क्या है तो नाइट्रस ऑक्साइड है। स्वचालित इंजनों हेतु हिमन-रोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है तो एथिलीन ग्लाइकॉल का। कार्बन का अपरूप नहीं है ऑक्सोकार्बन्स। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है तो हीरा है। भारी जल का एक प्रकार है तो मंदक है। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है तो फ्रक्टोज होता है। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक पॉलीमर होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान U लगभग होता है तो 1 होता है। एक धातु क्या है तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डैश 2 या 2 से अधिक घटकों से सजातीय मिश्रण होते हैं तो बिलियन 2 या 2 से अधिक सजातीय घटकों का मिश्रण होता है। श्रृंखलन का गुण प्रबल होता है तो कार्बन में होता है। निम्न गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है तो नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन एक तत्व है, द्विपरमाणविक है। निम्न गैस को लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड को। निम्न में एक सफ़ेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल है जिसे अक्सर अंगूर और नींबू के फ्लेवर वाले पेय, जिलेटिन, डेजर्ट, जैम, जेली और कठोर खट्टे हार्ड सार मित्राष्ट कन्फेक्शनरी एवं में एक अम्लीय कारक एसिड्यूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो टार्ट्रिक अम्ल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, निम्न तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है तो क्लोरीन में किया जा सकता है। ब्रोमीन के संबंध में कथन सही है तो यह सामान्य तापमान पर एक द्रव है। एक हैलोजन तत्व नहीं है तो सेलेनियम नहीं तत्व है। हैलोजन नहीं है तो ग्लिसरीन नहीं है। पेय जल का रासायनिक कीटाणु शोधन डैश का इस्तेमाल करके किया जाता है तो जा सकता है तो क्लोरीन का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है तो 35.5 U होता है। समुद्री जल में निम्न रासायनिक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत होता है तो ब्रोमीन होता है। सबसे भारी गैस क्या है तो रेडान सबसे भारी गैस है। नेक्स्ट क्या है, एक निष्क्रिय नोबल गैस नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं है। एक अक्रिय गैस है जो सामान्य लाइट बल्बों में पाई जाती है तो आर्गन है। नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है तो जीनान का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का उपचार निम्न अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है तो रेडान का किया जाता है। अक्रिय गैस होती है एक परमाणुक होती है। निम्न अधातु बहुपरमाणुक है तो सल्फर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है तो शुष्क बर्फ है। ग्रेफीन के बारे में कथन सही क्या है, यह कार्बन आधारित गैनो स्ट्रक्चर है। शुष्क बर्फ डैश का ठोस रूप है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रेफाइट का एक
गुण नहीं है, इसका गलनांक निम्न होता है। ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है, इसमें चतुष्फलकीय संरचना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे कठोर पदार्थ का तत्व हीरा होता है। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? तो हेनरी का सिद्धांत है। हीरा एक अपरूप है, कार्बन का है। कार्बन का अपरूप नहीं है तो मीथेन नहीं है। ग्रेफिन है, कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, बकी मिनिस्टर फुलेरिन किसका एक अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। आर्थोक्लेक्स के जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न उत्पाद बनता है, तो कियोलिनाइट बनता है। 1937 में सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड के साथ किसने एल्किल हाइलाइट और संबंधित यौगिकों के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और विक्रिया का प्रस्ताव रखा था? तो एडवर्ड डेविस ह्यूजेस ने रखा था। CH3CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है? तो CO2 और H2O और उष्मा और प्रकाश बनता है। नेक्स्ट क्या है, चांदी की वस्तु हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि वे हवा में डैश के साथ अभिक्रिया करती है, सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। सभी एसिड जो होते हैं धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कोयले का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? संयोजन का उदाहरण है। मांस पकाने के दौरान रासायनिक अभिक्रिया होती है तो मेलार्ड अभिक्रिया होती है। एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड है। क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है जिसके परिणाम स्वरूप डैश का विस्थापन होता है तो हाइड्रोजन गैस का विस्थापन होता है। एक अम्ल और क्षारक के बीच की प्रतिक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है तो निष्प्रभावीकरण या न्यूट्रलाइजेशन इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, निम्न अभिक्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है तो प्राकृतिक गैस का दहन शोषण वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर के कंपोस्ट बनाना है। नेक्स्ट क्या, किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं? संयोजन अभिक्रिया में। निम्नलिखित में से शोषण कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक प्रकार। निम्न प्रक्रिया उष्माक्षेपी है तो शोषण है। तेल का वनस्पति में रूपांतरण कहलाता है तो हाइड्रोजनीकरण है। एक अक्रिय गैस नहीं है तो ऑक्सीजन है। एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः डैश और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में बात करते हैं। वह एसिड जो कार बैटरी में प्रयोग की जाती है सल्फ्यूरिक एसिड है। सभी अम्लों में समान तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा करता है? लाल रंग में बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, नींबू का खट्टा स्वाद डैश की उपस्थिति के कारण होता है तो साइट्रिक अम्ल के उपस्थिति के कारण होता है। एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का pH मान होता है तो 10 होता है। हमारा शरीर डैश pH का सीमा के भीतर काम करता है तो 7 से लेकर 7.8 के भीतर काम करता है। लिटमस विलयन एक बैगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज संकेतक डैश pH मान का सीमा पर अपना रंग बदलता है 3.1 से 4.4 तक बदलता है। वह मान जो एक क्षारीय विलयन के pH का प्रतिनिधित्व करता है तो वो 10 है। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का pH मान डैश श्रेणी में होता है तो 6.5 से लेकर के 8.5। मोटर वाहन की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? H2SO4 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है। शुद्ध पानी का pH निकटतम है क्या? 7 है। नाइट्रिक अम्ल डैश धातु पर बेअसर होता है तो सोना पर बेअसर होता है। विट्रियॉल का तेल कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को कहता है। वॉशिंग सोडा प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोनेट का। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है CaOCl2 NH2। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल डैश को अमीनो अम्ल कहा जाता है तो अम्लीय एसिडिक कहा जाता है।
अम्लीय एसिडिक अमीनो अम्ल कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेजक लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है वह है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है। क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड है। दूध के खट्टा होने का कारण क्या होता है तो लैक्टिक अम्ल है। फल सेब में अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध का पीएच मान क्या होता है तो 6.5 से लेकर 6.7। और कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। H2SO4 का अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है तो सिस्टीएरिक अम्ल नहीं है। अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल होता है। सामान्य नमक के लिए एक स्रोत क्या है तो हेलाइट है। वसी अम्ल का आणविक भार द्वारा निर्धारित किया जाता है। साबुनीकरण मान है। H2SO3 तत्व का प्रतिशत संगठन है 2.5% हाइड्रोजन, 39 सल्फर और 58.5% क्या है ऑक्सीजन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या होता है तो 63 यूनिट होता है। एक विलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है तो समुद्री जल को। निम्न घरेलू वस्तुओं में सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो बैटरी का होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आणविक सूत्र होता है कि HCl होता है। म्यूरिएटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफिक, कपड़ा और रबर उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का नाम दूसरा है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम दूसरा है। वह अम्ल जो पाचन में मदद करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, निम्न अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है तो बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल राज एक्वारेजिया डैश का मिश्रण होता है तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का होता है। एक्वारेजिया अम्ल राज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताज़ा तैयार किया गया मिश्रण होता है। इस मिश्रण का अनुपात क्या तो संबंधी 1 होता है। जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित अज्ञात द्रव में नीले लिटमस पेपर को डाला जाता है तो वह लाल हो जाता है तो वह द्रव क्या है तो अम्ल है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को परिवर्तित करता है तो सल्फोनिक एसिड में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, निम्न क्षार स्रोत का जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड विंडो क्लीनर। और विंडो क्लीनर में क्षार पाया जाता है तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड पाया जाता है। जब जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं तो एल्कली कहते हैं। धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है तो क्षारीय होता है। जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदल करके डैश हो जाता है तो नीला हो जाता है। कितना हो जाता है नीला हो जाता है। डैश में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है। 1000 ग्राम पानी में नमक की मौजूद मात्रा को लवणता कहा जाता है। कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ कहाँ ठहरता है तो ऊपर ठहरता है। निम्न धातु लवण पानी में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होती है तो CaCl2। समुद्री जल में खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है तो सोडियम क्लोराइड। किण्वन प्रक्रिया के दौरान एल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल लवण प्राप्त होता है तो पोटेशियम बाइटेट्राटेट। फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को घोला जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल में घोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, यह प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है वाष्पन प्रक्रिया से। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है NaCl है। नमक का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम क्लोराइड है। मानव रक्त का पीएच क्या होता है 7.4 होता है। एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है तो अजवाइन के पत्ते में। पीएच में पी शब्द का द्योतक क्या है तो पोटेंज है। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। निम्न पीएच मान 7 है शुद्ध जल का। किसका है शुद्ध जल का है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीएच स्केल का उदासीन मान होता है तो 7 के बराबर होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7.0 होता है। सामान्य बैटरी में रसायन होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। सही सुमेलन क्या है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड के। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटियों के डंक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, सही सुमेलन करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। अमाशय रस में
उपस्थित होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। अस्थियों में उपस्थित अम्ल होता है तो कैल्शियम फास्फेट होता है। और सिरका में उपस्थित अम्ल होता है तो एसिटिक अम्ल होता है। दूध का खट्टा होता है तो लैक्टिक अम्ल होता है। अक्रिय गैस ऑक्सीकरण और अपचयन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है तो एक्टिनियम नोबेल गैस नहीं है, तत्व नहीं है। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु में नहीं पाई जाती है तो रेडान नहीं पाया जाता, रेडान गैस नहीं पाई जाती है। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाले गैस हैं तो नियान है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं तो ऑक्सीजन तथा हीलियम है। लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है तो O2 की उपस्थिति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोहे पर जंग डैश अभिक्रिया के कारण लगता है तो रेडास अभिक्रिया के कारण लगता है। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहा जाता है तो अपचयन कहा जाता है। एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास कहलाता है तो उपचयन कहलाता है। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता होती है। लोहे पर जंग लगना डैश का एक उदाहरण है तो क्षरण का एक उदाहरण है। जब डैश निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होता है तो इसमें हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो लोहा निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होता है तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा, लेड एक घटक होता है तो सोल्डर है। निम्न पदार्थ एक मिश्र धातु है तो कांसा है। निम्न पदार्थ एक मिश्र धातु है तो कांसा मिश्र धातु है। निम्न धातु जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का घटक नहीं है तो चांदी जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का घटक नहीं है। सोल्डर निम्न धातुओं की एक मिश्र धातु है तो सीसा और तथा टीन का। पीतल निम्न धातुओं की एक मिश्र धातु है तो तांबा तथा जस्ता का। अमलगम मिश्र धातु की आधार धातु क्या है तो पारा है। मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है। कांसा स्टेनलेस स्टील के निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता है तो सल्फर का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है तो कॉपर, टीन, जिंक से। कांस्टेंटन तांबे और डैश की एक मिश्र धातु है तो निकिल की एक मिश्र धातु है। मिश्र धातुएं रेडियो एक्टिवता व एवं नाभिकीय ऊर्जा है। ध्रुवीय यौगिक नहीं है तो CCl4 है। पीतल मिश्रण है किसका तो जस्ता तथा तांबा का। और स्टेनलेस स्टील डैश अवयवों का मिश्रण तो लोहा, निकिल और क्रोमियम का। सोने के साथ डैश धातु मिलाई जाती है तो तांबा के साथ। आयरन, क्रोमियम एवं निकिल मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा, पीतल के अवयव हैं क्या जस्ता और तांबा है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है तो कॉपर, जिंक तथा निकिल का। और कांसा मिश्र धातु के साथ तांबा और टीन का है। तांबे की मात्रा अधिकतम होती है तो कांसा में होती है। पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान होते हैं तो तांबा में होते हैं। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु क्या है तो क्रोमियम है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या है तो क्रोमियम है। जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशतता होती है तो 0% होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ड्यान देखिए, गन मेटल, गन काटन में सेलुलोज नाइट्रेट होता है। पीतल मिश्र धातु है क्या जस्ता एवं तांबा की। कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम, कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम CaNDu रिएक्टर में, जो कि एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर है, मंदक, मॉडरेटर और शीतलक का कार्य किया जाता है तो भारी जल द्वारा किया जाता है। 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध खोजा था गीगर एवं नट्टल के साथ। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक क्या है तो यूरेनियम है। रेडियोधर्मिता की SI क्या होती है तो वेकुरल होती है SI इकाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान दें, अल्फा कण को निरूपित करता है तो 2He4 से निरूपित करते हैं। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। नेक्स्ट क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है तो क्रोमियम, निकिल तथा आयरन का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक तथा निकिल का मिश्रण होता है। कांसा जो होता है कॉपर तथा टिन का मिश्रण होता है। पीतल जो होता है कॉपर तथा जिंक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्या है, सही सुमेलन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड। मार्फिन जो होता है एनाल्जेसिक होती है। सोडियम क्या होता है केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल जो होता है एंटीसेप्टिक होता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपमार्जक और उर्वरक के बारे में बात करते हैं। वह रासायनिक यौगिक जो ब्लू विट्रियल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंग वर्धक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है, कॉपर सल्फेट है। वह उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड रूप में रहती है तो यूरिया है।
DAP फास्फोरस P2O2 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है तो 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5 पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है तो एमाइड के रूप में पाया जाता है। अमोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है तो लगभग 47%। गैमेक्सिन कहा जाता है तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कहा जाता है गैमेक्सिन। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, सामान्यतः साबुन में क्षारक पाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। डिटर्जेंट पाउडर में प्रमुख रसायन मौजूद होता है तो सोडियम कार्बोनेट मौजूद होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।